नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 98 हल करेंगे। इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। तो इस कहानी में हम शब्दों की प्रासंगिकता और उनका संदर्भ और अर्थ समझना सीखेंगे। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें, यानी जहाँ पर वो सो रहा था उन बिस्तरों के नीचे खुदाई करने को वह कहता है। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई में एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र मिले, यानी बर्तन वहां पर मिले 3। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। भूसा यानी चारा पशुओं के खाने का। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है। इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है। इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है। भूसा सुनहरे रंग का होता है। इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। इस प्रकार एक छोटी सी कहानी थी। इसके अनुसार हम प्रश्नों को हल करते हैं। पशुओं का झुंड देना चाहते थे बीच वाले भाई को पशुओं का झुंड देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीच वाले बर्तन में गोबर रख दी थी। दूसरा, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है। तो ऑप्शन है एकत्र की, हल की, लिख कर दी, प्रस्तुत की। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत की। उन भाइयों ने डॉक्टर साहब के सामने अपनी समस्या प्रस्तुत की। रखी शब्द का ये अर्थ हो जाएगा। तीसरा, इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस कहानी का आप अपनी समझ के अनुसार उचित शीर्षक लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 शीर्षक लिखने का प्रयास किया, जो आपको उचित लगे वो मान सकते हो। पहला है बंटवारा, यहाँ पर संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। दूसरा, आप इसका शीर्षक लिख सकते हो समझदार किसान। एक समझदार किसान जो अपने बेटों के बीच संपत्ति का बंटवारा करता है। चौथा प्रश्न, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई। तो उत्तर हो जाएगा पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने भाइयों ने अपनी समस्या रखी। 5वां प्रश्न, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैं अगर जमींदार की जगह होता तो उन्हीं की तरह बेटों की योग्यता के अनुसार बंटवारा करता, क्योंकि योग्यता से किए गए कार्य में व्यक्ति ज्यादा उन्नति कर पाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 98 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।